वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि होने वाला है राइट मोड के ऊपर। तो पिछले वीडियो मैंने देखा कि कैसे हम लोग ये जो W है ना, इसका यूज करके हम लोग कोई भी फाइल को कैसे बनाते हैं और उसमें कोई भी इनपुट कैसे देते हैं, मतलब कोई भी चीजें उसमें डालते कैसे हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी पिछले वीडियो में और सीखी थी। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे किसी फाइल को क्रिएट करते हैं और दूसरा कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं और जो भी यूजर से इनपुट लिया गया है उसी चीज़ों को कैसे उस फाइल जो कि हम लोगों ने अभी क्रिएट करा है उसमें कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे लास्ट में हम लोग फाइल को क्लोज करते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत है, तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, दैट्स वाई। और यहाँ पे ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि हमें फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को किस नाम से तुम क्रिएट करना चाहते हो ये नाम दे सकते हो, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग कर दे रहा हूँ, मतलब नाम चेंज कर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मोड W रखा है क्योंकि हम लोग रीड के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें नया फाइल तो क्रिएट करना है ना। और एक ये जो है लिखा है वो तो एरर हैंडलिंग के लिए है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें जो भी कोड लिखना है हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यूजर से इनपुट लेना क्या चाह रहे हैं। तो मैं यूजर से एक्चुअली इनपुट लेना चाह रहा हूँ नाम, ठीक है। और नाम का हमें साइज भी देना पड़ेगा कि कितने साइज का तुम नाम यूजर से लेना चाहते हो। तो यूजर से जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं तो हम दो चीज लिखते हैं, पहला प्रिंटफ कि इंटर योर नेम, और उस नेम को फेच करने के लिए हम लोग लिखते हैं स्कैनअप। तो उसी चीजों का हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे पहला है इंटर योर नेम और दूसरा हम लोग लिखते हैं स्कैन अप। तो यहाँ पे जो दूसरा हम लोग लिखा है स्कैन अप, तो इतना मिल के क्या करेगा, ये जो कोड है ना, इतना मिल के क्या करेगा, यूजर से उसका नाम पूछेगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यूजर से उसका हम लोग एज भी पूछे। तो एज क्या होता है, वो होता है इंटीजर, इसलिए इंट एज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसका ये जो एज है ना, मैंने उसका डिक्लेयर कर दिया। अब यूजर से क्या करते हैं, उसका एज भी पूछ लेते हैं, जैसे कि प्रिंटअप इंटरव्यू एज और स्कैनअप, उसका एज भी हम लोगों ने स्कैनअप कर लिया। तो इतना कोड क्या करेगा कि यूजर से उसका नाम पूछेगा, ठीक है, और इतना कोड क्या करेगा, यूजर से उसका एज पूछेगा। तो यहाँ तक हमने यूजर से उसका नाम और एज, मतलब कुल मिला जुला के यूजर से इनपुट तो ले लिया, ये टास्क 2 है, ठीक है। और इतना फाइल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो वो है टास्क 1, क्रिएटिंग अ फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे डेटा को, जो भी डेटा को हम लोग फाइल में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये टास्क यहाँ पे अब लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ों को या फिर कोई भी डेटा को, ये जो फाइल क्रिएट हुआ है log.txt नाम का, उसमें तुम डेटा को राइट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एफ प्रिंटफ और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, जो कि फाइल का नाम फाइल ही है, हमने लिख रखा है। और उसमें कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं, पहला तो नाम डाल रहे हैं और दूसरा डाल रहे हैं उसका एज। तो एज इट इज में क्या कर रहा हूँ, इसको लिख ले रहा हूँ। और बस इसके बाद हमें कोई भी चीज़ अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम लोग नाम इंटर करेंगे, जैसे ही एज इंटर करेंगे, log.txt नाम का फाइल बनेगा और नाम और एज जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला, विवेक एन शर्मा, और यहाँ पे मेरा एज पूछा तो मैंने डाल लिया। और जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो कि log.txt फाइल तो पहले से ही बन चुका था और इसमें कुछ डेटा भी जाके स्टोर हो चुका है, विवेक शर्मा और एज 21। तो ऐसे काम करता है और ऐसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।